नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 2 जून मंगलवार। ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा खबरें इंडिया टुडे न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की खबरों में देखेंगे चीनी वायरस के कितने मामले भारत में आए। अम्फान तूफान की तरह ही आगे बढ़ रहा है निसर्ग तूफान, किन राज्यों में होगा इसका खतरा, जानेंगे डिटेल में। और एलपीजी गैस सिलेंडरों के बड़े दाम और पंजाब में करोड़ों का हो सकता है घोटाला। और जानेंगे इस महीने की बैंक हॉलीडेज़ की रिपोर्ट। रिहाड़ी लगाने वालों को भारत सरकार देगी 10-10 हज़ार रुपये का लोन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं चीनी वायरस की। अब भारत में 1,98,220 मामले हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 70,000 मामले चीनी वायरस के हो चुके हैं, जिसमें से करीब 30,000 लोग भी ठीक भी हो चुके हैं। पर इस चीनी वायरस की चपेट में 2 सीबीआई के अफसर भी आ गए हैं, जिसके चलते जूनियर अधिकारियों को छुट्टी दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अम्फान पार्ट 2 यानी कि निसर्ग तूफान भारत में 3 और 4 जून को दस्तक दे रहा है। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के इलाकों में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा, जिसके चलते इन राज्यों को 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीते 24 घंटों में तूफान जैसी बारिश हो रही है। आईएमडी के वैज्ञानिक आनंद कुमार दास के अनुसार यह तूफान रायगढ़ और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून के शाम या रात तक टकराने की आशंका है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार हर 1 तारीख को गैस सिलेंडर के भाव तय करती है। पिछले 4 महीनों से हो रही थी कटौती, अब बढ़ गए हैं दाम। दिल्ली, मुंबई में 14 किलो सिलेंडर के दाम में 11.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चेन्नई में 37 रुपये तक हुआ है महंगा रसोई गैस। चलिए दोस्तों, इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की नई योजना, जिसमें रेहड़ी पटरी और ठेले के सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, जिससे 50 लाख लोग ले सकेंगे फ़ायदा। 10-10 हज़ार रुपये तक मिलेगा लोन। कल की कैबिनेट मीटिंग में यह हुई है बात। मोदी जी ने ट्वीट करके दी खबर कि देश में सरकार ने पहली बार रेहड़ी और पटरी और ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए यह व्यवस्था की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस महीने बैंक में होने वाली छुट्टियों की बात करते हैं। इस महीने शनिवार और रविवार मिलाकर 7, 13, 14, 21, 27, 28 जून को छुट्टी है। इसके अलावा 18 जून को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर चुनाव आयोग से। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान। 19 जून को 7 राज्यों से चुने जाएंगे सदस्य। पहले ये चुनाव 26 मार्च को होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन्हें अब 19 जून को कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, इस महीने देश में 2 ग्रहण लगने वाले हैं, चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण। 5 जून को लगेगा चंद्र ग्रहण, 21 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण। 5 जून में भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। 3 घंटे 18 मिनट का होगा इसका समय। ग्रहण रात 11:15 से 2:34 तक लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हर रोज़ 7,000 लोगों से भी ज़्यादा की कोरोना की जांच हो रही है। दूसरे राज्यों की जनसंख्या के मामले में औसतन सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में अब तक 2 करोड़ लोगों के पीछे 2 लाख लोगों की जांच हुई है। वहीं दूसरे राज्यों के 8 या 9 करोड़ लोगों में से केवल 3 या 4 लाख लोगों की जांच हुई है, देखिए रिपोर्ट में। चलिए बढ़ते हैं अगली टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में हो सकता है करोड़ों का बीज घोटाला। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों का बीज घोटाला। कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार को विपक्षी दल ने घोटाले की जाँच सीबीआई से करने की मांग की है। विपक्षी दल का दावा है कि घोटाले की राशि 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।